या होनी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से चिराग जी एक अच्छे युवा नेता हैं और उनका भविष्य है, और निश्चित रूप से एनडीए में अभी हैं वो, उसमें दो राय नहीं है। बिहार एनडीए में भी बिहार में अब बिल बैठ करके आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ बात होगी और उसके बाद पूरा हमारा गठबंधन तय करेगा कि इसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महाराष्ट्र में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। एक नाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद ये जो पूरा खेल हुआ इसमें उनको डिप्टी सीएम का पद मिला है, यानी मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। आरजेडी ने देश का पहला अग्निवीर बताया है देवेंद्र फडणवीस को। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो सवाल यही है कि देवेंद्र फडणवीस को आरजेडी देश का पहला अग्निवीर बता रही है। देखिए, हम बधाई देते हैं महाराष्ट्र की सरकार को, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े हृदय का परिचय दिया है कि हम अपने डिप्टी सीएम को महाराष्ट्र के विकास के लिए पीछे करके डिप्टी सीएम बनाने का काम किया, और वहाँ पर जो अव्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया। निश्चित रूप से विकास के दौर में महाराष्ट्र बहुत पीछे जा रहा था। कांग्रेस और एनसीपी के असहयोग के कारण उद्धव ठाकरे सरकार नहीं चला पा रहे थे और उनके विधायक उनसे टूट कर गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह नहीं देखा कि हम सरकार में जा रहे हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के विकास को सामने रखा और व्यवस्था को सामने रख करके वहाँ सहयोग किया है। और जहाँ तक कमेंट करने का सवाल है, शायद ये भूल जा रहे हैं हमारे तेजस्वी जी कि अभी कल ही ज्वाइन कराया था अपने 4 अग्निवीरों को, जिनका क्या हाल हुआ। जो राष्ट्रगान है उस पर भी वो खड़े नहीं हुए, उसके बाद भी इन लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते। ऐसे लोगों को साथ लेके चलने वाले, देशद्रोहियों को साथ लेके चलने वाले इस तरह की बातें करते उचित नहीं है। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने देशद्रोहियों को भर्ती कराया अपनी पार्टी में? निश्चित रूप से जो राष्ट्रगान नहीं करेगा और देशद्रोही नहीं तो राष्ट्र ध्वज का अपमान करेगा वो क्या है। ऐसे लोगों को देशद्रोही नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। और उस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अग्निवीर से अच्छी योजना हो नहीं सकती है देश में। आज इनको ये चिंता हो रही कि अग्निवीर के रूप में भारत बहुत मजबूत होगा, युवाओं को सारे अधिकार मिलेंगे। आज मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे को 12 लाख 4 साल के बाद मिलेंगे, वो एक कुशल ट्रेन सैनिक हो जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि आप जहां थे आपको ले जाकर वहीं पटक दिया। आप छोटी पार्टी की भूमिका में थे, दूसरे नंबर की पार्टी की भूमिका में थे। मुकेश सहनी के विधायक तोड़कर बड़ी पार्टी बने। तेजस्वी यादव और लालू यादव के खेल ने वापस आपको वहीं पर ले जाकर छोड़ दिया। देखिए, हमारी सरकार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और बिहार की जनता ने हमारे गठबंधन को बड़ा बनाया है। कोई 2-4 विधायक जोड़ लेने से बड़ा छोटा नहीं होता है, जनता बनाती है। और हमारे गठबंधन को मान्यता दी गई है बड़े के रूप में, इसलिए हम सरकार चला रहे हैं। बिहार के विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं, और वो विधायक तोड़ते रहे जोड़ते रहे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। वैसे विधायक लेके क्या करेंगे जो देश की भावना के साथ नहीं खड़ा है, देश का अपमान कर रहा हो, राष्ट्रध्वज का अपमान कर रहा हो, राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो, और उसमें अपनी पीठ ठोक रहे हैं। तो ऐसे लोग को क्या कहा जाएगा। चिराग पासवान कहते हैं कि जेडीयू से झगड़ा भी है, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए आप लोग नूरा कुश्ती करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, सत्ता में बने भी रहते हैं। देखिए, एक खूबसूरती हमारे गठबंधन की है कि अपनी बातों की अभिव्यक्ति करते हैं, रखते हैं, और जो कमियां होता है उसको गिनाते हैं। हम लोग कोई झगड़ा नहीं करते हैं, बिहार के विकास के लिए अपनी चिंता जाहिर करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे जदयू के लोग हों, जो कमियां रह जाती हैं उसको गिनाते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं और विकास के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो होना चाहिए, इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए कि अपनी बातों को रखें, सरकार के संज्ञान में जो बातें नहीं आ रही है उसको लावे और सरकार को बतावे। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, राजनाथ सिंह ने, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और फोन पर उनसे बातचीत की। क्या बिहार एनडीए में चिराग पासवान की वापसी होते देख रहे हैं या होनी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से चिराग जी एक अच्छे युवा नेता हैं और उनका भविष्य है, और निश्चित रूप से एनडीए में अभी हैं वो, उसमें दो राय नहीं है। बिहार एनडीए में बिहार में अब बिल बैठ करके आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ बात होगी और उसके बाद पूरा हमारा गठबंधन तय करेगा कि इसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसको लेकर कोशिश शुरू होने वाली है। निश्चित रूप से मिले हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया है और निश्चित रूप से इसकी संभावना बनी हुई है।
चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिले हैं, आप ये कह रहे हैं। इफ्तार पार्टी वाली मुलाकात की बात करें या अलग से कोई ना मुलाकात? वही मुलाकात तो हुआ ना भाई, शिष्टाचार प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। आप लोग चाहते हैं कि चिराग जी एनडीए में आए, निश्चित रूप से आएंगे तो अच्छी बात है। तो इसकी कोशिश शुरू होने वाली है बीजेपी की तरफ से भी? ना सबके तरफ से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए चाहेंगे। ठीक है, गलतियां किसी से होती है, अगर गलतियों को कोई मान लेता है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो चलिए, हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी थे, बीजेपी के प्रवक्ता, और कई सवालों पर बातचीत हुई। महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरह से जेडीयू ने तंज कसा है, माफ़ कीजिएगा, आरजेडी ने तंज कसा है देवेंद्र फडणवीस पर कि वो देश के पहले अग्निवीर हैं। चिराग पासवान से जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि ये सवाल हमेशा बना हुआ होता है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं नहीं है, खासकर बिहार एनडीए का। तो इन सवालों पर बातचीत हुई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।